कभी सोचा है कि वो जो एक और मीठा खाने का मन करता है, उसे रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि पता होता है कि नहीं खाना चाहिए? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब आत्मनियंत्रण के पीछे का विज्ञान क्या है, इसे समझेंगे। है ना ये अजीब सी बात? हम सबको पता है कि भविष्य के लिए क्या सही है, लेकिन फिर भी उस पल का जो मजा है वो हमें अपनी तरफ खींच ही लेता है। ये दिमाग की एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब लगभग रोज ही लड़ते हैं। तो ये आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा, जहां अभी की चाहत और बाद के फायदे के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो सेल्फ कंट्रोल हमारी वो ताकत है जो हमें छोटे मोटे लालच पर काबू पाने में मदद करती है, ताकि हम अपने बड़े और ज्यादा जरूरी लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ये एक तरह से अभी के मजे और भविष्य के इनाम के बीच एक पुल का काम करता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए जैसे हमारा दिमाग एक कंपनी है और हमारा स्व या सेल्फ उसका सीईओ है। और इस सीईओ का काम क्या है? सही फैसले लेना, आगे की प्लानिंग करना और जो अचानक से इच्छाएं उठती हैं उन्हें ना कहना। तो सवाल ये उठता है कि अपना ये सीईओ कितना दमदार है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सीईओ वाला काम बिल्कुल आसान नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि सेल्फ कंट्रोल के लिए जो आम तरीके हम अपनाते हैं ना, वो अक्सर हमें और फंसा देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे दिमाग का एक झुकाव है, वो तत्काल मिलने वाले इनामों की तरफ ज्यादा भागता है। सोचिए, एक गर्मा गर्म समोसे का स्वाद तो तुरंत मिलता है, जबकि अच्छी सेहत का फायदा वो तो दूर की और थोड़ी धुंधली सी बात लगती है। बस यही झुकाव सेल्फ कंट्रोल को इतना मुश्किल बना देता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगले कुछ सेकंड के लिए एक सफेद भालू के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल हो रहा है ना? यही है वो पहला जाल, विचारों को दबाने की कोशिश करना। जब कोई खुद से कहता है कि मुझे आइसक्रीम के बारे में नहीं सोचना, तो उसका दिमाग क्या करता है? वो बार बार यही चेक करता है कि कहीं वो आइसक्रीम के बारे में सोच तो नहीं रहा, और नतीजा वो आइसक्रीम के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है। इससे ही आयरॉनिक प्रोसेस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरा जाल है सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना। मुझे अच्छे ग्रेड लाने हैं या मुझे फिट होना है, यह सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन बिना किसी ठोस प्लान के ये मोटिवेशन बस हवा में रह जाता है। मोटिवेशन को काम करने के लिए एक मजबूत प्लान की जरूरत होती है। तो फिर सवाल उठता है कि काम क्या करता है? अच्छी खबर यह है कि विज्ञान ने कुछ ऐसे तरीके खोजे हैं जो वाकई में कारगर हैं। तो चलिए अब इन स्मार्ट रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे असरदार रणनीति है अगर तो योजना बनाना। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन भी कहते हैं। मतलब मैं और ज्यादा पढ़ूंगा ये कहने के बजाय एक नियम बना लें। जैसे अगर शाम को दोस्त बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलूंगा। ये क्या करता है? ये सेल्फ कंट्रोल को ऑटोमेटिक बना देता है और उस वक्त फैसला लेने का बोझ कम कर देता है। एक और बहुत ही स्मार्ट रणनीति है प्रलोभन का सामना करने से पहले ही उससे बच जाना। मतलब विल पावर की लड़ाई लड़ने की नौबत ही मत आने दो। इसे प्री कमिटमेंट कहते हैं, यानी पहले से ही तैयारी कर लेना। इसके कुछ बहुत ही आसान उदाहरण हैं, जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन को बंद करके दूसरे कमरे में रख देना, या अगर मीठा खाने की आदत से बचना है तो घर में बिस्कुट और आइसक्रीम रखना ही बंद कर दो। जब वो चीज़ सामने होगी ही नहीं तो उसे ना खाने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अच्छे विकल्प को आसान बनाना और बुरे विकल्प को मुश्किल। चलिए अब एक और भी गहरे सवाल पर आते हैं। हमारी जो विल पावर यानी इच्छा शक्ति है, क्या वो एक मांसपेशी की तरह है जो ज्यादा इस्तेमाल करने पर थक जाती है? ये एक ऐसी बहस है जिसने वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक उलझाए रखा है। पहले एक बहुत मशहूर थ्योरी थी जिसे ईगो डिप्लीशन कहते थे। वो कहती थी कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन हाल की रिसर्च एक ज्यादा दिलचस्प कहानी बताती है। अब हम ये जानते हैं कि असली खेल हमारी मानसिकता का है। मतलब हम अपनी इच्छा शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई ये मानता है कि उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है और जल्दी खत्म हो जाती है, तो असल में वैसा ही होगा। लेकिन अगर कोई ये विश्वास करता है कि इच्छा शक्ति एक मजबूत चीज है जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, तो वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। हमारा विश्वास ही हमारी हकीकत बन जाता है। तो इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर सफलता का एक ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? चलिए अब देखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल में महारत हासिल करने की वो 3 मुख्य चाबियां क्या हैं। संक्षेप में कहें तो ये 3 कदम हैं।
पहला, एक ठोस अगर तो योजना बनाइए। दूसरा, अपने माहौल को अपनी जीत के हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, ये विश्वास अपनाइए कि इच्छा शक्ति एक मजबूत और रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन है। और अंत में इस एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, सबसे असरदार अनुशासन वो है जिसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। असली सेल्फ कंट्रोल हर वक्त इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से ऐसी तैयारी करना है कि लड़ाई की नौबत ही कम से कम आए।